और किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना एक चैलेंज होता है। और लकीली मैंने BZU में एडमिशन ले लिया। BZU के साथ मैंने लिया बायोकेमिस्ट्री में, जो कि मेरे पीछे मौजूद है। बायोकेमिस्ट्री में मैं आज तकरीबन 2.5 साल गुजारी कर रहा हूँ और इसके बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े की बातें आज मैं बताने लगा हूँ। वैसे तो बायोकेमिस्ट्री जिस तरह नाम से ही सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि बायो है या केमिस्ट्री, इसी तरह इसके सब्जेक्ट्स और इसकी स्टडी भी सारे डिग्री आपको ऐसे बस कम्प्लेक्स ही रखती है और समझ नहीं आती आपको कि कर क्या रहे हैं। एट द एंड आपको पता चलता है कि आपने कुछ किया है। इसमें इस डिपार्टमेंट की ख़ास बात यह है कि आपने पुरानी तहजीबें सुनी होंगी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कि उससे भी कोई पुराना डिज़ाइन इन्होंने लिया और ये डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया। और अब तो साइंटिस्ट भी हैरान है कि ये डिज़ाइन है क्या, बेंजीन रिंग की शक्ल दी है या पता नहीं क्या चीज़ है। खैर, अब हम आपको बताते हैं इस डिपार्टमेंट की कुछ ख़ास बातें। सबसे पहली बात ये है कि इधर 8 परमानेंट टीचर और 850 टेम्परेरी स्टूडेंट हैं। टीचर्स के नाम तो वैसे ही बड़े होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के नाम बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं अल्फ़ाबेट्स के हवाले से, क्योंकि दूसरा नाम मुझे अभी तक कोई मिला नहीं है। तो आए स्टूडेंट्स से भी जानते हैं कि ये टीचर्स कैसे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस डिपार्टमेंट के HOD के बारे में, जिनका नाम है डॉक्टर नौरीन सरमद। उनका ताल्लुक कराची से है। बेसिकली वो हमारे डिपार्टमेंट की आयरन लेडी है। मतलब ये कि वो इंतज़ामिया बहुत अच्छा संभालती है और उनका पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। मतलब आई विल प्रेफर डॉक्टर नौरीन समद इन दिस डिपार्टमेंट। डॉक्टर नौरीन समद का आपने सुना, लेकिन डॉक्टर नौरीन समद जो कि हमारी HOD हैं, उनकी एक बेनिफिट ये है कि वो एक मतलब लेडी जब आपके डिपार्टमेंट की HOD होती है तो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि एक बेनिफिट होता है, गर्ल्स को एज होता है इस चीज़ में कि वो सेफली अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकती है। मैं आपको इब्राहिम साहब के बारे में बताऊंगा। इब्राहिम साहब हमारे DS हैं, हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, जो हमारे स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। अगर कोई किसी तरह का भी इशू हो स्टूडेंट के हवाले से, चाहे वो किसी फंक्शन के हवाले से है या कुछ भी, तो उसको इजीली हैंडल करते हैं। काफ़ी उनका मतलब एक्सपीरियंस रह चुका है, क्योंकि वो बहुत अरसे से यही TS से रह चुके हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। मोहिब साहब बहुत अच्छे टीचर हैं। क्लास में उनका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि वो पढ़ाई के मामले में, लेकिन उनको मैंने खुद देखा है पर्सनली कि अगर उनके पास कोई बच्चा चला जाए, कोई भी इशू हो, तो वो मतलब कि उनको बहुत रिलैक्स करते हैं। नजीब साहब डिसिप्लिन के हवाले से ना बहुत अच्छे हैं। मतलब क्लासरूम में वो सफाई, क्लास में लैब में सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। ये हैबिट उनकी मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और डॉक्टर हक नवाज साहब के बारे में, उनका कॉन्सेप्चुअल लेवल बहुत अच्छा है। उनके दिए हुए कुछ कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में रहते हैं। सप्तान साहब के बारे में, जो कि फ्रेंडली हैं और जब वो आए थे हमारा स्पोर्ट्स वाला हो रहा था, हमें ऐसा इंटरेस्ट लिया जैसे वो हमारे क्रिकेट कोच हैं। वो बहुत कोऑपरेटिव हैं स्टूडेंट के साथ। तो इस डिपार्टमेंट में है मैम बतूल और मैम हिना अंदलीब, जो कि बच्चों को ऐसे पढ़ाती हैं कि जैसे कह लें कि बच्चे खाने पीने के शौकीन होते हैं, वैसे उनसे पढ़ने के शौकीन होते हैं। यहाँ पर नॉलेज ही नॉलेज है, दूसरी तरफ यहाँ पर ये भी है कि सप्लियाँ ही सप्लियाँ हैं। दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। और साथ ही आप देखेंगे कि जहाँ बहुत सारा रिसर्च का सामान है, हर टाइप की रिसर्च आप यहाँ कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। लेकिन वहीं आपको साथ 2-4 टूटियाँ जो हैं मेल वॉशरूम की, वो भी मिलेंगी। गर्ल्स के लिए यहाँ पे कॉमन रूम है और बॉयज़ के लिए है वॉशरूम, जो कि सर्दियों में स्पेशली हम यूज़ करते हैं बचने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन रूम नहीं है और होता भी नहीं है नॉर्मली, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। तो रिसर्च के हवाले से हर तरह की लैब्स हैं। लैब्स मतलब हाईटेक लैब्स हैं, 4 और लैब्स हैं जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म करते हैं। समटाइम केमिकल्स कभी कभार हमें ज़रा से ऊँच नीच हो जाती है, बट मोस्टली केमिकल्स हमें प्रेजेंट होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। और हाईटेक लैब जो है वो तो वाकई बहुत एडवांस टाइप की है और इसमें बहुत सी ऐसी मशीनें हैं जिन्हें देख के ना हमें बड़ा शौक हो जाता है कि यार ये चीज़ क्या है, और हमें सीखने का समझे दिल करता है। तो जो बच्चे स्पेशली मेडिकल में इंटरेस्ट रखते हैं और भाई वाइट कोट पहनना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था तो लोगों ने मुझे कहा था कि अगर वाइट कोट पहनना है ना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, थोड़ा मुश्किल होता है वाइट कोट पहनना, बट जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये बेस्ट फील्ड है। यार ये डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री हमने इसलिए चूज़ किया कि एक नई फील्ड की, एक मॉडर्न वे में हम जाना चाहते थे और एक नया नाम था जिसको एक्सप्लोर करना चाहते थे कि भाई इसमें क्या है। बहुत लोगों ने और सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, ज़ूलॉजी, बॉटनी और साइंस की काफ़ी सारी फील्ड्स का, लेकिन ये एक यूनिक लगा जिसकी वजह से इसको एक्सप्लोर करना चाहता था।
अच्छा जी, मेरे से भी सवाल पूछा गया है कि मैंने डिपार्टमेंट क्यों चूज़ किया बायोकेमिस्ट्री। बेसिकली एक तो थोड़ा सा यूनिक लगा मुझे ये नाम, थोड़ा मॉडर्न भी लगा क्योंकि मेडिकल की फील्ड में भी हम इसको यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी जो मेरी अपनी वजह है, क्योंकि मेरा शौक़ शुरू से टीचिंग का था, और जब मैंने इसके रिलेटेड डाटा देखा कि आप किस किस डिग्री में जाएंगे तो आप आगे रिलेटेड सब्जेक्ट में टीचिंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बायो फेवरेट था, तो मैंने उसमें देखा था कि बायोकेमिस्ट्री में अगर आप मास्टर्स कर लें तो आप कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे क्लिक कर गया और वहाँ से फिर मेरा दिल किया कि मैं करूँ। है तो मैं तो पर्सनली यार मैंने 3 जगह अप्लाई किया था और इधर एडमिशन हो गया। सीरियसली बताऊं तो मुझे इसके हवाले से कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने इसे चूज़ किया तो मुझे लगा कि वाकई मैंने सही जगह चूज़ किया। और हाँ, रीज़न वही है कि वाइट कोट का जो शौक़ होता है ना इंसान को, वो मुश्किल फ़ैसले करने पे मजबूर करता है। तो ये मेरा एक मुश्किल फ़ैसला था और मैंने फिर सोचा कि मैंने वाइट कोट पहनना है और साथ ही मेरा एडमिशन भी यहीं हो रहा है, तो कहीं और अप्लाई करने से बेटर है मैं यहाँ रहूँ। और मुझे अब लगता है कि मेरा फ़ैसला दुरुस्त था। स्पोर्ट्स गाला भी है और साइंटिफिक सेमिनार भी, असाइनमेंट्स भी हैं, प्रेजेंटेशन भी हैं और बच्चे समटाइम थोड़े बहुत आवाज़ार भी। तो इस डिग्री को पास करने के लिए 40 पेपर, 20 लैब, कोई 30 एक प्रेजेंटेशन, कुछ असाइनमेंट और चूना मक्खन, यारी दोस्ती, इस्लाम दुआ, ये चीज़ें मिक्स करके की जाएँ तब आप बहुत ये डिग्री अच्छे से करके जा सकते हैं। इसमें 4x4 तलाश करना ऐसे है जैसे कि रेगिस्तान में घूमते हुए आप आबे हयात तलाश कर रहे हो। अब इसकी स्कोप की बात करते हैं। कुछ लोगों का गलत कंसेप्ट है कि कूलर के साथ जो जंजीर लगी होती है, गिलास लगा होता है, उन्हें अलग करके गायब करना बायोकेमिस्ट का काम है। तो ऐसा नहीं है, ना ही हम पंखे मस्जिद से खोलते हैं, ना ही टूटियाँ। ये हमारे स्कोप में नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हमारे स्कोप में ये है कि हम टीचिंग की लाइन में जा सकते हैं। हम किसी भी इंडस्ट्री जो कि फूड से रिलेटेड हो, कोई केमिकल से रिलेटेड हो या वुमेन से किसी तरह से भी रिलेटेड हो, हम उस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, अपनी लैब बना सकते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे स्कोप हैं, यानी कि एक मॉडर्न फील्ड है और इसकी स्कोप तकरीबन हर जगह है। और आप बायोकेमिस्ट हैं तो मतलब आप सब कुछ हैं या कुछ भी नहीं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।